हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 में एक पर्सन ने अपनी आईटीआर नहीं फाइल की तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर्सन से 1,45,000 रुपये का टैक्स कलेक्ट किया। दोस्तों, इतनी ह्यूज अमाउंट में टैक्स डिपार्टमेंट ने क्यों कलेक्ट किया, इसके पीछे बस एक कारण था कि इनके पैन कार्ड पे एक ऐसी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की गई थी और इन्होंने आईटीआर जब फाइल नहीं किया तो इतना टैक्स वसूल करना पड़ा। दोस्तों, ये बेसिकली जो केस है एक सीनियर सिटीजन का है और इनकी जो इनकम थी वो थी पेंशन की इनकम, और ये ईयर है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, जिसका असेसमेंट ईयर 24-25 होता है। टोटल इनकी पेंशन इनकम थी 7,78,660 रुपीज़, और इनकी जो गलती थी कि इन्होंने आईटीआर फाइल नहीं किया। तो दोस्तों, यदि कोई पर्सन आईटीआर फाइल नहीं करता है और उसकी इनकम 7,78,660 की आती है तो क्या 1,45,000 रुपये का टैक्स डिपार्टमेंट वसूल करेगा? इसके लिए हम चलते हैं स्लैब रेट की तरफ। तो वीडियो आप खुद तो देख ही रहे हैं और इसमें दी गई जानकारी यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, कुछ वैल्यू एडिशन करती है, तो आप ऐसे ही कई सारे लोग हैं जिनको कि इसके बारे में पता नहीं है। दोस्तों, ऐसे लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। यदि आप शेयर नहीं कर सकते दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है? तो लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को, जिससे कि दोस्तों यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएगा जिनको कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, और इस वीडियो को देख करके उन्हें भी जानकारी हो जाएगी, जिससे कि उनका भी नुकसान होने से बच जाएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम में एक सीनियर सिटीजन के ऊपर क्या टैक्स एप्लीकेबल था और न्यू टैक्स रेजिम में क्या एप्लीकेबल था। तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम की यदि हम बात करें तो एक सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। 3 से 5 के बीच में जाता है तो 5%, 5 से 10 के बीच में तो 20%, और 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो 30% का टैक्स देना पड़ता है। सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में ये स्लैब थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है? 5 लाख तक नील है, 5 से 10 में 20 और 10 के ऊपर में दी जाएगा दोस्तों तो 30% का रेट एप्लीकेबल होता है। न्यू टैक्स रेजिम की यदि बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, जिसका असेसमेंट ईयर 24-25 है, 3 लाख रुपए तक सभी सिटीजन के लिए क्या था? नील था। 3 से 6 के बीच में 5% का था, लेकिन यहाँ पे रिबेट मिल जाता था 87A का, और 6 से लेकर 9 के बीच में तो 10% का रेट है, ठीक है? और यहाँ पे 9 से 12 के बीच में 15%, फिर उसके बाद 20%, फिर 30% का रेट। यदि ये पर्सन ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल करते तो उनकी टोटल इनकम कितनी थी? 7,78,660 की थी, जो कि इस वाले स्लैब में फॉल करता, और यहाँ पे क्या है 20% का रेट एप्लीकेबल है, ठीक है? यदि वो न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते तो उनका कहाँ पे फॉल करता? इस वाले स्लैब में फॉल करता, 6 से लेकर के 9 वाले स्लैब में, और यहाँ पे 10% का रेट एप्लीकेबल। यदि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों में ही इस इनकम के आधार पर टैक्स कैलकुलेट किया जाए तो ओल्ड टैक्स रेजिम के अनुसार टैक्स आता है 68,361 और न्यू टैक्स रेजिम के अनुसार 34,180 का टैक्स आता है। लेकिन डिपार्टमेंट ने कितना कलेक्ट किया इनसे? 1,45,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया, और इसके बाद इनसे जो एक मिस्टेक हुई कि इनके पैन नंबर पे एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो कि अवेलेबल करा दी गई थी डिपार्टमेंट को, जिसकी वजह से इतना टैक्स का पेमेंट करना पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस है। यदि आप अपनी आईटीआर को फाइल करते तो सिर्फ इतना आपको टैक्स देना होता, आपके टैक्सेस क्या हो जाते? सेव हो जाते। तो दोस्तों, इनसे जो मिस्टेक हुई है वो हुई है इन ऑपरेटिव पैन की, और इनके पैन नंबर पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन जाती है वो जाती है कि इनका पैन क्या हो चुका है? इन ऑपरेटिव हो चुका है, और इनको जिस ऑर्गेनाइजेशन से पेंशन की इनकम मिल रही थी दोस्तों, उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करते समय इसको प्रॉपर तरीके से चेक भी किया कि ये पैन क्या हो चुका है? इन ऑपरेटिव हो चुका है, और उनको ये इतना बड़ा लेटर उस पेंशनर को यानी सीनियर सिटीजन को वो पकड़ा देते हैं, और 23 सितंबर 2024 में इन्होंने पकड़ाया। और ये पर्सन इस नोटिस को बहुत हल्के में लिए, ठीक है? उन्होंने ये देखा कि भाई ठीक है, पैन और आधार लिंक नहीं है, तो इन्होंने क्या किया? पैन और आधार को लिंक करा लिया। तो दोस्तों, ये क्या कहता है कि जब आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है,
आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे कि आपका पैन ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव है, ठीक है। और एक टीडीएस रिटर्न फाइलर्स भी टीडीएस रिटर्न फाइल करने से पहले वो भी चेक कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर यदि कोई पैन इनऑपरेटिव है तो उस केस में टीडीएस कितने कटता है, 20% के रेट से कटता है। तो ये जो पर्सन है इनका टीडीएस जो है 20% के रेट से डिडक्ट हो गया। दोस्तों जो टोटल टीडीएस इनका डिडक्ट हुआ वो हुआ 1,55,731 रुपए। और दोस्तों ये जो है इनके पेंशन वाली इनकम में से माइनस नहीं किया गया, तो इनके सेविंग बैंक अकाउंट से ये पैसे क्या हो गए, कट गए। और सेविंग अकाउंट्स काटने के बाद ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे एक टीडीएस डिडक्टर को पता लगता है कि आपका पैन इनऑपरेटिव है और वो 20% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करता है, और कैसे आप पता करेंगे कि आपका पैन इनऑपरेटिव हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे ट्रेसेस की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। आप खुद भी यहाँ पे पता कर सकते हैं, टीडीएस डिडक्टर भी पता कर सकता है कि पैन इनऑपरेटिव है या नहीं है। यहाँ पे दोस्तों देखिए पैन वेरिफिकेशन का ये ऑप्शन दिख रहा है, न्यूली यहाँ पे एडिट किया गया है। पहले ई फाइलिंग पोर्टल पे एक टैक्स पेयर अपना पैन का वेरिफिकेशन कर लेता था, तो यहाँ से भी आप इजीली कर पाते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली पैन नंबर इंटर करना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, देन आपको गो पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने जैसे ही इंटर किया आप देख सकते हैं दिखा रहा है स्टेटस ऑपरेटिव, जिसका भी यहाँ पे इनऑपरेटिव दिखाएगा दोस्तों टीडीएस डिडक्टर 20% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा। और यही सिनारियो सीनियर सिटीजन जो कि एक पेंशनर है इनके साथ यही हुआ। यदि अपनी आईटीआर को फाइल किए होते तो इनका 1,55,000 रुपये बच जाता। इसलिए मैंने दोस्तों शुरू में क्या बताया कि आईटीआर नहीं फाइल करने की वजह से 1,45,000 रुपये का टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसे ही चला गया। यदि आप आईटीआर को फाइल करते, अपनी इनकम दिखाए, डिडक्शन क्लेम करते, एग्जेम्पशन क्लेम करते, ठीक है, तो दोस्तों शायद वो पूरा पैसा आपको रिफंड मिल जाता। यदि आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटी भी बनती तो दोस्तों आपने देखा कि कितना टैक्स उस पर बन रहा है, वो भी एडजस्ट करने के बाद भी आपको रिफंड जरूर मिलता है। तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल भी आप ना करें, अपना पैन नंबर जरूर चेक करें, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को जरूर फाइल करें। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।